अगर हमारे आपके सपने हैं कि हमें आपको फ्रीडम में रहना है, इन तीनों फ्रीडमों की जरूरत है। सिक्योरिटी की फ्रीडम की जरूरत है, पैसे की फ्रीडम की जरूरत है, समय के फ्रीडम की जरूरत है। अगर इन तीनों फ्रीडमों को चाहिए तो भाई मेरे, जिस तरह से धरती में हम आप बीज डालते हैं ना, अब वो बीज जब अपने आप के सख्त जो होता है, उसके ऊपर का खोलड़ा जो सख्त होता है, उसे जब वो नष्ट करता है, धरती में वो जब नष्ट होती है, तब जाके सर नया निर्माण होता है। तो नेटवर्क सर जस्ट लाइक वही है कि हम बीज तो हैं सर, अनंत हम काला चीजों को पैदा कर सकते हैं, अनंत शक्तियां हमको ईश्वर दिया हुआ है, लेकिन हम कहीं ना कहीं सर सख्त हैं। सख्त किस चीज को लेके हैं? कोई माइंड से अपने सख्त है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, कोई सर सख्त है कि मैं 25-50 हजार पहले से कमाता हूं, कोई सख्त है सर कि मैं बहुत बढ़िया घर से हूं। तो ये क्या है सर? ये तीनों चीजें हमें आपको न्यू निर्माण करने में रोक रही है। हम आप एक बार जीवन पाए हैं, हम आप अनंत शक्तियों के द्वारा अनंत बनाए गए हैं सर। मैं फाइनल प्रोडक्ट नहीं हूं। यानी जिस बीज को सर हम आप आम के सीजन में सर हम आम खाते हैं ना, आम, और आम के गुठली को व्यर्थ समझ के फेंक देते हैं, और वह व्यर्थ गुठली जब धरती में जाती है तो अनंत शक्तियों का मालिक उसको अनंत बना देता है, यानी उसको न जाने कितने फलों के लिए तैयार कर देता है। उसी तरह तो हम आप हैं सर, हम किसी के फाइनल प्रोडक्ट नहीं है सर कि मेरे बाद कुछ नहीं होने वाला है। अरे हमारे बाद भी बहुत बड़ा होने वाला है, मैं हूं तब भी बड़ा होगा, वो आपके साथ भी होने वाला है। तो आप सर शक्तिमान हैं, आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। वो आप कला बन बन कला उस हिरण की तरह ना घूमिए कि नहीं कला कस्तूरी उसी के अंदर है और वो बेचारी दौड़ती रहती है रात दिन। हमारे अंदर वो ऊर्जा है सर, हम शक्तिमान हैं, हम कला इच्छा के अनुसार जी सकते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार सारी चीजें पा सकते हैं। फर्क है कि थोड़ा सा जो 70 साल पहले सीखा, 25 साल पहले सीखा, 15 साल पहले सीखा, उससे थोड़ा सा हमें डाइवर्ट होने की जरूरत है। वो फाइनल सीख नहीं है सर। लाइफ को बड़ी करनी है तो लाइफ को हर दिन सीखने की जरूरत है। बस में चलते हो आप, तभी आपको अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी बातें होती हैं। उसी बस में जिसके पास कला अच्छी चीजें नहीं है, वो बुरी बातों की ही अंजाम में लगा रहता है, बुरे कल्चर में ही लगा रहता है। आप ट्रेन में चलते हो, वही चीजें मिलती हैं। आप परिवार में आते हो, वही चीजें मिलती हैं। पता लगता है कि हम दो सगे भाई हैं, एक का विचार बहुत उम्दा जा रहा है, दूसरे का विचार बहुत डेप्थ में नीचे गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि कहा गया है सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर कुछ पावत नहीं। एक बाप के 4 बच्चे, चारों को बाप परवरिश करता है एक ही तरीके से, लेकिन कुछ समय बाद देखें तो चारों 4 दिशा में नजर आते हैं, चारों 4 तरीके से जीते हैं। तो हमारे आपके साथ भी ये चीजें होंगी सर, ये तो जेन्युइन चीजें हैं, ये लीगली चीजें हैं, हमारे आपके साथ लगी रहेंगी। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी बिजनेस बहुत ऊपर रहेगा तो कभी बिजनेस बहुत नीचे रहेगा, लेकिन ये तभी तक रहेगा जब तक कि आप टेक्निकल नहीं बन जाते, टेक्निकल ऑनवर्ड हम लोग नहीं चले जाते। जब हमारे जैसे साथी हमारे जगह पे आके खड़े हो जाएंगे और हमारे जैसे कला वार्ता करने लगेंगे, तब तो जाके सर उस दिन नेटवर्क का हम मालिक बन पाएंगे। आज क्या है सर? आज तो कुछ भी नहीं है। तो बात तो सर बड़ी है। तो जो भी साथी हैं मेरी बात को समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। आपको जगह जगह होम मीटिंग क्रिएट करनी है अपने डेप्थों की सर, क्योंकि डेप्थ करेंगे आप बड़ा तो सब कुछ होगा बड़ा। अब थोड़ा सा टाइम और मनी के कंपैरिजन को देख लीजिए कि जब आप यहाँ आए हैं सर ने तो टाइम भरपूर दीजिए, ज्यादा टाइम लगेगा, इनकम आएगी इतनी सी। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड रोल में पहुंचोगे तो आपकी टाइम थोड़ी कम होगी, इनकम थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे थर्ड स्टेज में पहुंचोगे आप तो दौड़ आपकी और कम होगी, इनकम और बड़ा हो जाएगा। और फाइनली जिस दिन आपके नीचे आप जैसे साथी जन्मदाता हो गए, उस दिन आपकी दौड़ इतनी सी हो जाएगी और पेमेंट इतना हो जाएगा जो रखने से भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 25-50 लाख लोग पा रहे हैं सर इस आरसीएम के अंदर। क्या कर रहे हैं उन पैसों का? कहीं ना कहीं सर यूजिबल तरीके से सीख रहे हैं कि उस पैसे को अब कहां लगाया जाए। तो उसी तरह हमारे आपके साथ होने वाला है। टिकिए तो फाइनल,
यहां से कुछ बड़ा करने के लिए उजागर तो होइए, संकल्पित तो यहां से होइए साहब। उस शेर की तरह दहाड़ने के लिए यहां से निर्णायक तो बनिए। पता लगता है जाते हैं कहीं, आपसे थोड़ा सा उम्दा व्यक्ति है, अरे ये सब फालतू बकवास चीजें हैं, बस आपका जबान वहीं रुक गया। क्यों भैया फालतू बकवास है? तुम्हारे लिए फालतू बकवास हो सकता है, मेरे लिए तो नहीं है। तुम्हें ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब मुझे भी ज्ञान नहीं है क्या? ये उत्तर होता है सर ऐसे। दूसरी चीज, हमारे आपके आसपास का माहौल 90 से 95% निगेटिविटी है। कोई भी आपके आसपास ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि 25-50 लाख कमा रहा हो और आपको उस 25-50 लाख का कला निर्माण बताए। अगर रिक्शा चालक हमारे बगल में है तो रिक्शा चालक की ही बात करेगा कि रिक्शा से हम इतना कमा लिए। अगर हमारे बगल में मजदूर परिवार का व्यक्ति है तो मजदूर का ही बात करेगा कि हमारा नरेगा में पैसा फंस गया। तो मित्र, माहौल तो देखिए कि माहौल में हम कहाँ हैं। उस माहौल से बाहर निकल के हमें हीरा बनना है। उस माहौल से निकल के तपते हुए कला धूप में, तपते हुए कला गर्मी में, तपते हुए कला लोगों के बीच से निकल के हमें चमक बिखेरनी है। तो उसके लिए सर हमको करेजा बड़ा करना है, मजबूत करना है, तब तो होगा। अपनी बात अपने से ऊपर लेके जानी है, अपने से नीचे लेके कहां जाओगे? तो बातें सर मेरी खत्म होने वाली हैं। लीडरशिप के मतलब को, मायने को समझिए। लीडर ऐसे ही लीडर नहीं कहते हैं सर। हमारे देश के कला प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे देश के कला कोई भी ऐसे प्राणी हो जो कि लोगों के द्वारा चुन के जाता हो सांसद में या अदर जगहों में, तो क्या आसान होता है क्या? वो न जाने कितने लोग को झेलता है सर। दिन दोपहरिया रात तिजहरिया वो दौड़ लगाता है, लोगों के पैरों में जाता है, लोगों की बातों को हाँ करवाता है, अपनी बातों को रखता है, तब जाके सर वो आजाद होता है पैसे से। तो हमें आपको ऐसा भी तो नहीं करना है सर। वो किसी को जॉब नहीं दिला सकता, लेकिन हम आप घर घर लोगों को सर पैसा पहुंचा सकते हैं। इस कदर का काम है हमारा आपका। तो हम लोगों के द्वारा अगर लोगों के घरों में पैसा जाएगा तो क्या हमको बददुआ मिलेगी क्या? दुआ ही दुआ मिलेगी सर। लेकिन उस दुआ को पाने के लिए हमें आपको तपना पड़ेगा, शुद्धता दिखानी पड़ेगी, और शुद्धता के लिए ही सोना को सर आग में झोंका जाता है। तो हम कितना शुद्ध हैं, कितना मन से कला वचनबद्ध हैं, इन चीजों को समझना पड़ेगा सर। नियत, नियति, नियम, तीन ही चीज है सर। अगर नियत मेरी बेहतर हो तो नियति मेरी साथ देगी, और नियम पक्के हों तब यह नीति मेरे लिए ये सारा निर्माण करना स्टार्ट कर देती है जिसका आप चाहत रखते हो। अब आप थोड़ा इस चीज को देखिए, कामयाबी भीख में और मांगने से, तुक्के से या अचानक नहीं मिलती। कामयाबी प्लानिंग और कठोर मेहनत का ही परिणाम है सर। सक्सेस कठोर परिणाम के ही वजह से मिलता है।